बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में लाली नाम की एक कौवा माँ रहती थी। वो जंगल के एक बड़े दरख्त पर अपने छोटे से घोंसले में अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और अभी उड़ भी नहीं सकते थे। इसलिए लाली हर रोज अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में जंगल की तरफ उड़ जाती थी। एक दिन लाली खाने की तलाश में इधर उधर देख रही थी कि कुछ दूर एक तालाब के किनारे एक दरख्त पर लटके हुए कुछ फल नजर आए। लाली ने दिल में सोचा, ये फल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, यकीनन मीठे और मज़ेदार होंगे। मेरे बच्चे क्या ये खाकर बहुत खुश होंगे। लाली दरख्त की टहनी पर जाकर बैठ गई और फल तोड़कर नीचे गिराने लगी। कुछ फल तोड़ने के बाद वो नीचे आई, लेकिन देखा कि फल तालाब के किनारे कीचड़ में गिर गए हैं। लाली सोच में पड़ गई कि इन फलों को कीचड़ से कैसे निकाले। उसने कीचड़ में से फल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंस गए और उसके पैरों पर भी कीचड़ लग गया। उसने खुद को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। लाली डर गई और खुदा से दुआ करने लगी, ऐ खुदा, मैं लालच में आकर कहाँ फंस गई हूँ। मेरे बच्चे भूखे होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कोई आए और मेरी मदद करे। इतने में एक गाय इधर आती दिखाई दी। लाली को उम्मीद की किरण नजर आई और वो गाय से बोली, गाय बहन, मेरी मदद करो। मैं कीचड़ में फंस गई हूँ और मेरे बच्चे घोंसले में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं वापस ना गई तो वो भूखे मर जाएंगे। गाय ने कहा, मुझे भी भूख लगी है, मैं हरी घास खाने जा रही हूँ। मेरे बच्चे भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम किसी और से मदद मांग लो। ये कहकर गाय चली गई। लाली बहुत उदास हो गई। कुछ देर बाद एक हिरनी इधर से गुजरी। लाली ने उसे आवाज़ दी, हिरनी बहन, मेरी मदद करो, मैं कीचड़ में फंस गई हूँ और निकल नहीं पा रही। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हिरनी ने लाली को देखा और बोली, अगर तुम जैसी हल्की और छोटी कौवा यहाँ फंस सकती है तो मैं तो ज़्यादा भारी हूँ। अगर मैं भी फंस गई तो मुझे कौन बचाएगा। तुम खुद कोशिश करो। ये कहकर हिरनी भी चली गई। लाली अब बहुत मायूस हो चुकी थी, लेकिन अचानक एक गिद्ध वहाँ नजर आता है। लाली ने सोचा कि गिद्ध मेरी मदद तो कर सकता है, लेकिन शायद वो मुझे खा भी ले। फिर उसने दिल में सोचा, पहले किसी तरह यहाँ से निकल जाऊं, बाद में कुछ कर लूंगी। लाली ने गिद्ध से कहा, गिद्ध भाई, मेरी मदद करो, मैं कीचड़ में फंस गई हूँ और कोई मेरी मदद को नहीं आया। मुझे यकीन है कि आप मेरी जान बचाएंगे। गिद्ध ने लाली को गौर से देखा और दिल ही दिल में सोचा, वाह, मेरा नाश्ता तैयार है। पहले उसे कीचड़ से निकाल लूं, फिर मज़े से खाऊंगा। गिद्ध ने चालाकी से लाली को कीचड़ से निकाल लिया और उस लिए कुछ फल भी निकाल लिए। लाली के पैरों पर कीचड़ लगा हुआ था और वो अभी तक उड़ नहीं सकती थी। गिद्ध बोला, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, मेरा नाश्ता तैयार है। लाली डर गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से कहा, गिद्ध भाई, आपने मेरी जान बचाई है तो अब आपको पूरा हक है कि मुझे खाएं। लेकिन मेरे जिस्म पर कीचड़ लगा हुआ है। इस कीचड़ में बीमारियां होती हैं। अगर आपने मुझे ऐसे ही खा लिया तो बीमार पड़ जाएंगे। गिद्ध ने सोचा कि ये बात तो सही है। उसने कहा, अच्छा जाओ, तालाब में नहा कर आओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। लाली तालाब में गई, अपने पैरों को धोया और साफ होकर वापस आई। फिर उसने कहा, गिद्ध भाई, मेरे पर गीले हैं, जरा धूप में सुखा लो ताकि उड़ ना सकूं, फिर आप मुझे खा लेना। गिद्ध मान गया। लाली धूप में अपने पर सुखाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता फलों के करीब गई।
उसने एक फल अपने चोंच में पकड़ा और जैसे ही उसके पर सूखे वो फौरन उड़ गई। गीदड़ हैरान रह गया और चीखने लगा, अरे ये क्या, तुमने मुझे धोखा दिया है। लाली उड़ती हुई बोली, अक्लमंद हमेशा अपनी जान बचाने के लिए रास्ता निकालता है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और मुसीबत के वक्त होशियारी और समझदारी से काम लेना चाहिए।